हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम दो फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। मेरे पास सवाल आते रहते हैं कि सर स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ ऐसे फंड्स बता दीजिए जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें, और साथ ही उनको आप कंपेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि हमको ये क्लियर हो जाए कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो ऐसे ही मैं दो फंड आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोनों ही अच्छे फंड हैं, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है, बट उन दोनों में सबसे बेहतर कौन सा है ये हम आज डिसाइड करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो हमारा आज का पहला फंड रहने वाला है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ रहने वाला है। इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क हो जाता है। 17.86 का इसने अभी तक रिटर्न प्रोवाइड किया है, और फंड कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो 0.72 का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी हाई है। कैटेगरी एवरेज का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है 0.52 का, और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.72 का। मतलब कैटेगरी एवरेज से काफ़ी हाई एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे इसका देखने को मिल जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें फंड साइज की तो 29,462 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। ओपन एंडेड ये फंड है, रिस्क ग्रेड एवरेज है और रिटर्न ग्रेड हाई है। यहाँ पे अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,000 का है। मिनिमम SIP आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और विड्रॉल यहाँ पे आप 1 रुपये का भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं। तो बात कर लेते हैं CAGR की, तो 1 साल में -7.96% का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है। 3 साल में 26.23% का, और 5 साल में 36.96% का CAGR देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न 6 महीने में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। 1 साल में कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है, 2 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 3 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, और 5 साल में भी कैटेगरी एवरेज को इसने बीट किया है। लेकिन अगर हम बात करें CAGR में, तो CAGR में यहाँ पे 1 साल में माइनस रिटर्न रहा है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से इसने ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस दी है। वहीं पे अगर हम बात करें 3 साल में, तो कैटेगरी एवरेज से अच्छा, और 5 साल में भी कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है। SIP रिटर्न की बात कर लेते हैं तो -2.26, 3 साल में 19.56 और 5 साल में 33.70 का यहाँ पे SIP रिटर्न देखने को मिलता है। सेक्टर लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस में इनका 7.88% का, हेल्थ केयर में 16.61% का, सर्विस एंड केयर्स में यहाँ पे 15.13, एनर्जी में 14.02, कंस्ट्रक्शन में 8.59 और अदर्स में 27.77 का यहाँ पे इन सेक्टर लोकेशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो लार्ज कैप में इनका यहाँ पे 4% के आसपास का, और मिड कैप में यहाँ पे इनका 45% का आसपास का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। स्मॉल कैप में 50.11% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट एक्सपोजर रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9.23 का देखने को मिलता है, जो कि अगर हम बात करें जून 25 में, तो जून 25 में 9.9 का था, जो कि जुलाई 25 में 9.23 का कर दिया गया। रिस्क रेशियो यहाँ पे देख लेते हैं तो रिस्क रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन इनका हाई वॉलेटिलिटी दिखाता है, बीटा इनका मॉडरेट वॉलेटिलिटी दिखाता है, शार्प रेशियो ठीक है, टेन्योर रेशियो भी अच्छा है, अल्फा भी अच्छा है, और रिटर्न वाइज भी ये फंड काफी अच्छा है। बट हाँ, वॉलेटाइल है ये फंड, ये एक सोचने योग्य बात है। यहाँ पे देखिए 2 निगेटिव पॉइंट मुझे इसमें दिखे। नंबर 1 निगेटिव पॉइंट यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो कि इनके कैटेगरी एवरेज से ज्यादा था। दूसरा निगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये फंड वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो वॉलेटिलिटी दिखाना स्वाभाविक है, बट क्या अगला फंड हमारा वॉलेटिलिटी दिखाएगा, ये हम अगले फंड को देखने के बाद ही देख सकते हैं। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड को संजीव शर्मा, अंकित पांडे, संदीप टंडन, वरुण पाटनी, आयुषा कुंभाट और समीर काटे इसको मैनेज कर रहे हैं। युग टिब्रेवाल, ये लोग इसको यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। ये तो बात हो गई क्वांट स्मॉल कैप की। अगला फंड है हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। कितने लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस बनाए हैं। मुझे पर्सनल काफ़ी फेवरेट ये फंड मुझे लगता है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से इसने काफ़ी चीज़ें अच्छी दे रखी हैं, जो अभी आप समझेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो नवंबर 2018 में ये फंड शुरू हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क होता है। रिटर्न 24.64% का देखने को मिलता है, जो कि क्वांट से ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो 0.33% का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी कम है और क्वांट स्मॉल कैप से भी काफ़ी कम है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.52 का देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो टाटा स्मॉल कैप का
एक्सपेंस रेशियो है वो 0.33 का देखने को मिलता है, जो कि उससे काफी कम है। वहीं पे अगर क्वांट से कंपेयर कर लेते हैं, आपको याद होगा कि 0.72 का यहाँ पे देखने को मिला था, और यहाँ पे अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.33 का देखने को मिलता है, जो कि काफी कम हो जाता है। 11,576 करोड़ का फंड साइज है इसका। ओपन एंडेड फंड है, रिस्क ग्रेड लो है और रिटर्न ग्रेड एवरेज है। यहाँ पे रिस्क ग्रेड लो हो जाता है। स्मॉल कैप फंड में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारा रिस्क ग्रेड इसमें कितना है। तो अभी हमारा जो क्वांट की बात हमने करी थी तो उसमें वो था एवरेज, यहाँ पे है लो, मतलब एवरेज से भी कम में आ गया यहाँ पे रिस्क ग्रेड टाटा स्मॉल कैप फंड में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो 5,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। SIP 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे 500 का आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड अगर 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं अपने अमाउंट को तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। करते हैं CAGR की बात करें तो 1 साल में -1.50, 3 साल में 24.36 और 5 साल में 32.89 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज को लगातार CAGR में बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में अपर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, 1 साल में भी अच्छा परफॉर्म किया है और 2 साल में भी अच्छा परफॉर्म किया है, 3 साल में भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है, चाहे CAGR में हो या फिर रोलिंग रिटर्न में। SIP रिटर्न की बात करते हैं तो SIP रिटर्न में 3 साल में 20.18 और 5 साल में 31.19 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सर्विसेज में 14.24, केमिकल्स में 12.90, मेटल्स एंड माइनिंग में 10.09, हेल्थ केयर में 9.72, कैपिटल गुड्स में 8.83 और अदर्स में 4.22 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। स्मॉल कैप की कैटेगरी है, एलोकेशन स्मॉल कैप में देखने को मिलती है। हाईएस्ट एक्सपोजर की बात करते हैं तो सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज में 5.82 का देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट, जो कि जून 25 में सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज में 5.18 का था, जो कि बढ़ा के 5.82 का कर दिया गया। रिस्क रेशियो की बात करते हैं तो रिस्क रेशियो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, बीटा भी अच्छा देखने को मिलता है, शार्प रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है, टेन्योर रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है, अल्फा भी अच्छा देखने को मिलता है और रिटर्न वाइज भी ये फंड अच्छा देखने को मिलता है। कैसे जांचते हैं तो जितना ज्यादा यहाँ पे शार्प रेशियो 1 से ऊपर होगा उतना आपके लिए बेहतर है और बीटा 1 से कम होगा उतना आपके लिए बेहतर है। इस तरीके से हम वॉलेटिलिटी और फंड के रिस्क रेशियो को समझते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस फंड को चंद्र प्रकाश पडियार और जितेंद्र खत्री इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के 2 फंड जिनको हमने कंपेयर किया। दोनों फंड में क्लियर विनर हमें टाटा स्मॉल कैप फंड दिख जाता है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोनों में से बेहतर फंड आपको कौन सा लगता है और किसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप शुरू करना चाहेंगे तो कौन सा चूज करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दे दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं अच्छे लग रहे हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।